हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आपने एक चीज़ ज़रूर एनकाउंटर की होगी। वो ये होता है कि अचानक मार्केट में, जैसे मार्केट में लगातार ग्रीन कैंडल बन रही है, लेकिन अचानक से क्या होगा कि एक रेड कैंडल बनती है और वो पहले वाली कैंडल को ढक लेती है और उसके बाद मार्केट सडनली नीचे गिर जाता है। तो ये क्या हुआ हमारी समझ में नहीं आता। तो इसी चीज़ को आज हम समझेंगे। और ये जो पैटर्न बनता है ना, जैसे एक ग्रीन कैंडल बन गई, उसके बाद में एक बड़ी उससे थोड़ी सी बड़ी रेड कैंडल बन गई और उसे पूरा एंगल कर लेती है। तो ये जो पैटर्न होता है ये बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है। और अगर आपने इस पैटर्न को सही से समझना सीख लिया और टाइमली आप इसको आइडेंटिफाई कर पाए तो आप बढ़ते हुए मार्केट में इस पैटर्न को आइडेंटिफाई करके पुट की ट्रेड ले सकते हैं या फिर अपनी सेलिंग की ट्रेड ले सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हैं। तो देखिए, आज हम यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न से डाउन ट्रेंड को स्पॉट करना सीखेंगे। यही हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले देखिए, जब ये कैंडलस्टिक बनती है उसकी साइकोलॉजी क्या रहती है वो चीज़ समझ लेते हैं। बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न में मार्केट की साइकोलॉजी काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। जब तक अप ट्रेंड के बाद एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दिखता है तब तक हमें काफ़ी देर हो जाती है और बायर्स जो हैं उसको अपने डोमिनेंट में ही रखते हैं, यानी कि अपने डोमिनेंस में ही रखते हैं। जैसे ही बड़ी रेड कैंडल बनती है ग्रीन कैंडल के बाद, तो तब हमें समझ जाना चाहिए कि अब जो है बायर्स अपना कंट्रोल खो रहे हैं और यहाँ पर सेलर अपना दबदबा बना रहे हैं, यानी कि सेलर जो है मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप चार्ट पर भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर छोटी ग्रीन कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल जो है वो एनगल्फ कर लेती है, यानी कि पूरी तरीके से ढक लेती है। तो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न दो कैंडल का एक पैटर्न होता है, जिसमें एक रेड कैंडल होती है जो साइज में बड़ी होती है और वो अपने से पिछले वाली जो एक छोटी ग्रीन कैंडल होती है उसको पूरी तरीके से ढक लेती है। तो देखिए, जैसे ही मार्केट में जब अप ट्रेंड चलता है तो ग्रीन कैंडल बीच में एक दो रेड कैंडल भी बन सकती है, लेकिन लगातार अप ट्रेंड रहता है। तो अगर हमें ऐसी कोई कंडीशन दिखाई दे जहां पर एक छोटी रेड कैंडल को एक बड़ी रेड कैंडल एंगल्फ कर ले, तो उस पैटर्न को एंगल्फिंग पैटर्न कहते हैं, बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न। और ये पैटर्न अगर किसी रेजिस्टेंस पर बनता है, रेजिस्टेंस मतलब जहां से प्राइस पहले भी रिवर्स हुआ है, अगर ऐसे पॉइंट पर ये बनता है तो इस पैटर्न के काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांस रहते हैं। हालांकि आपको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न जो बना है उसके बाद जो कैंडल हैं वो भी लगातार बियरिश ही बननी चाहिए और इस पैटर्न में जो रेड कैंडल है उसके नीचे ही नेक्स्ट कैंडल जो है वो क्लोजिंग देनी चाहिए। हालांकि अगर नेक्स्ट टू कैंडल भी मिलकर पहले वाली बड़ी रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग देती है तब भी हम इसको कंफर्म मानते हैं और यहाँ पर सेलिंग की ट्रेड रखते हैं। इसमें देखिए, स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस आपको रेड कैंडल के टॉप के थोड़ा सा ऊपर रखना है, क्योंकि मार्केट वापस वहाँ तक भी जा सकता है। अगर मार्केट उसके बाद भी फिर एक और ग्रीन कैंडल बना दे तो हमें झट से अपना स्टॉप लॉस लेकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट अब आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इसमें ट्रेड कैसे करें। तो स्टॉप लॉस हमने बता दिया। आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट में बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने, यानी कि एक ग्रीन कैंडल के बाद दूसरी रेड कैंडल बने, और कंफर्मेशन का वेट करना है जब तक कि तीसरी रेड कैंडल या फिर चौथी रेड कैंडल पहले वाली बड़ी रेड कैंडल के नीचे क्लोज नहीं हो जाती। जैसे ही मार्केट के नीचे क्लोज होती है तो आपको यहाँ पर बियरिश या फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट में सेलिंग की ट्रेड लेनी है और आपको बस अब एंजॉय करना है अपना राइड। ये जितने बड़े टाइम फ्रेम पर आप इसको ट्रेड करेंगे उसी हिसाब से आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है। ऐसा नहीं कि आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड लेते हैं और 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपना टारगेट देखने लगे, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट काफ़ी रिवर्स भी हो सकता है। तो चलिए, आज हमने देखा कि किस तरीके से बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न काम करता है और ये हमेशा काम करेगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको मार्केट की दूसरी चीज़ें भी ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे मार्केट का मूड क्या है, ओवरऑल इंडेक्स किस तरीके से मूव करने की कोशिश करिए, जैसे मार्केट के सेंटीमेंट बेयरिश हैं या बुलिश हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, प्लस प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करना है, रिस्क मैनेजमेंट का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपको मार्केट रिवर्स में चलता है तो आप कितना स्टॉप लॉस ले सकते हैं और जब मार्केट आपके फेवर में चलता है तो कितना ज़्यादा टारगेट आप ले रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।